देखिए मेरे प्यारे भक्तों, आज माता रानी से प्रेरणा मिल रही है कि आप सब भक्तों को ये समझाया जाए कि जो लोग माता की भक्ति करते हैं, जो हमारी माता बहनें माता की भक्ति करती हैं, उन्हें कभी माता अकेला नहीं छोड़ती। चाहे स्पष्ट रूप में आए या अदृश्य रूप में, वो उनकी सहायता अवश्य करती हैं। सभी हमारे भक्त और हमारी माता बहनें सभी इस कहानी के माध्यम से समझें कि माता किस तरीके से अपने भक्तों का साथ देती हैं और उन्हें अपने मंजिल तक पहुंचाने में उनकी सहायता करती हैं। देखिए मेरे प्यारे भक्तों, किसी गांव में एक सरला नाम की औरत और एक रामदीन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उनके 5 बेटियां थीं। रामदीन की मृत्यु हो चुकी थी। मेरी माता बहनों, मेरे भक्तों, सभी ध्यान से सुने। और सरला जो है अपनी बेटियों का पालन पोषण घरों के काम करने से करती थी। छोटी छोटी बच्चियां थीं। वो स्कूल जाने जब लायक हुई तो उन्हें स्कूल में एडमिशन कराया गया उनका। तो जो उसके पास पैसे थे सरला के, वो सारे उसने एडमिशन में खर्च कर दिए भक्तों। तो जहाँ पर वो काम करती थी उस मैडम से वो कहती है, बोले मैडम, मुझे इस महीने की सैलरी आप जो है पहले ही दे दें तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि मेरे पैसे मेरी बेटियों के एडमिशन में खर्च हो गए हैं। तो उसकी जहाँ पर वो काम करती थी वो मैडम बोलती है, बोले सरला, तुझे मैंने अभी तो पैसे दिए थे, अगर तुझे यहाँ काम करना है तो पैसे तेरी पगार जो है समय पर ही मिला करेगी, नहीं तो यहाँ से काम छोड़ दे। तो वो कहती है, मैडम घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। बोले बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तो ये कह करके मैडम अपनी गाड़ी में बैठ करके ब्यूटी पार्लर चली जाती है। और वो रास्ते में आ रही होती है, यही बात सोचते सोचते उस रास्ते में क्या देखती है, एक लक्ष्मी माता की मूर्ति एक रोड के किनारे पड़ी हुई है, बीच रोड पर। तो वो उसे उठाने के लिए जाती है ताकि टूट ना जाए, और तभी भक्तों एक हादसा हो जाता है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है सरला का, और वो वहीं पर दम तोड़ देती है मेरे भक्तों। और उसी समय उसकी बच्चियां भी स्कूल से आ रही होती हैं और वो ये हादसा देख लेती हैं, और उसे देखकर बच्चियां रोने लगती हैं। छोटी छोटी मासूम बच्चियां थीं, बहुत रो रही थी वो। तो सब ने, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, उसका मिलकर के अंतिम संस्कार किया मेरे भक्तों। जब अंतिम संस्कार भुगत जाता है तो सब गांव वाले भी अपने घर चले जाते हैं, वो बच्चियां अकेली रह जाती हैं मेरे भक्तों। बच्चियां क्या करें, छोटी छोटी बच्ची थी, अब उन्हें भूख भी लग रही थी। वो जैसे तैसे करके, अपनी माँ की भी बहुत याद आ रही थी, लक्ष्मी माता के मंदिर में जाके बैठ जाती हैं। ए माँ, अब हम कैसे करेंगे, हमारी माँ भी नहीं है, अब हमारा क्या होगा। ये बात सोचते सोचते उन बच्चियों को नींद आ जाती है भक्तों। रात को करिश्मा होता है, माँ लक्ष्मी देवी स्वयं प्रकट हो जाती हैं और रसोई में जा कर के वो खाना बनाने लगती हैं। जब रसोई में से खुशबू निकलती है तो उन बच्चियों की नींद भी टूट जाती है भक्तों। जब बच्चियों की नींद टूट जाती है तो वो कहती हैं आपस में, बोले ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है बहनों। बोले लगता है ये खुशबू हमारी रसोई से आ रही है। बस पांचों बहनों ने जा कर के देखा तो वहाँ पर एक औरत खाना बना रही थी। तो वो पांचों बोलती हैं, बोले आप कौन हैं। तो वो कहती है, बोले आप क्या अपनी मौसी माँ को भूल गई, मैं आपकी मौसी हूँ बेटे। तो ये सुन करके वो पांचों लड़कियां रोने लगती हैं भक्तों, और उसके गले लग जाती हैं, लक्ष्मी को गले लगा लेती हैं। तो लक्ष्मी कहती है, बेटा आप बेफिक्र रहो, मैं आपके साथ ही रहूँगी, अब मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने की हूँ। क्योंकि वो सोच रही थी, क्योंकि मेरी मूर्ति को बचाने के चक्कर में इनकी माँ ने प्राण गंवाए हैं, उसका कर्ज तो मुझे चुकाना ही पड़ेगा। भक्तों, दिन बीतते रहते हैं, वो उन्हें अच्छे से पढ़ाती है। लड़कियां भी कुछ मेहनत से पढ़ती हैं, और कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, और कोई वकील, कोई कलेक्टर, पांचों लड़कियां अपने अपने ओहदे पर पहुंच जाती हैं। तो जब पांचों लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी करके घर आईं, वो कहती हैं, मौसी
हाँ, आज मैं कलेक्टर बन गई और मुझे आज ही डॉक्टर की डिग्री मिली है, आज मैंने पहला केस जीता है, तो सबको अपने पाँव पर खड़ा देखकर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने रूप में आ जाती हैं भक्तों। माँ लक्ष्मी का रूप देख करके सब माता के पैरों में गिर जाती हैं और वो माता कहती हैं, बेटा तुम्हारी माँ मेरी मूर्ति बचाने के चक्कर में उनने अपने प्राण गंवाए, इसलिए मुझे उनका कर्ज तो चुकाना ही पड़ता, इसलिए मैं धरती पर आई और आपका पालन पोषण किया। तो भक्तों, मेरी माता बहनों, आप इस कहानी को देखिए, पूरी सुने और आप इस कहानी से समझें कि माता की भक्ति करते हुए अपने मन में कोई भ्रम ना रखें, कोई संशय ना रखें, क्योंकि हमारी माता ममतामयी माँ जो है हमें अपने बच्चों जैसा प्यार देती है। वो किसी भी रूप में आए, अगर आप सच्चे दिल से उसे पुकारते हो तो हमारी माँ हमें बच्चा जानकर हमारी मदद अवश्य करती है। देखिए, माँ के बहुत रूप होते हैं। माँ जो है किसी भी रूप में अपनी ममता बखेरने में कामयाब होती है। और हम अपनी माँ के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं मेरी माता बहनों, तो आप सभी से ये कहना है, सब अपनी माताओं की आदर करें, सब माता की भक्ति में डूबे रहें, तो सही से अपना जीवन बिताएं। जय माता दी, जय माता दी।